नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ उर्मिला और आज आपके सामने फिर एक मनोरंजक सी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। ये कहानी मैंने अंकुर नामक पुस्तक से ली है, हिंदी पाठमाला 3 की अंकुर नामक पुस्तक से। तो चलिए देखते हैं क्या है ये कहानी। ये कहानी का शीर्षक है नए राजा का चुनाव। बहुत पुरानी बात है। पूर्व के एक देश का राजा अब बूढ़ा हो चला था। उसे यह चिंता सताने लगी कि उसके बाद प्रजा को कौन सुखी रखेगा। उसने अपने बच्चों में से किसी को राजा नहीं बनाया, क्योंकि उनमें से कोई भी इस योग्य नहीं था। वह कोई नया उपाय सोचने लगा जिससे कोई योग्य राजा मिल सके। फिर उसने क्या सोचा कि एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी किशोरों को बुलाया। किशोर मतलब जो बच्चे थे, उन्हें बुलाया और कहा, मैं तुम सबको एक विशेष बीज दे रहा हूँ। एक एक सीड्स दिया उनने सभी बच्चों को और कहा कि तुम सब घर जाकर एक बर्तन में इस बीज को बो देना, इसकी प्लांटिंग करना, बीज लगा देना, सोइंग करना और इसको पानी देते रहना। 1 वर्ष पूरा हो जाने पर मेरे पास आना। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसी को मैं राजा चुन लूँगा। तो राजा ने क्या किया, सभी जो बच्चे थे, यंग एज के बच्चे थे, उन सबको एक एक सीड दिया और बोला कि इसे जा कर के घर में इसको बो देना, बीज को प्लांट लगाना और फिर 1 साल बाद आकर के मुझे मिलना और जिसका पौधा सबसे अच्छा और हेल्दी होगा उसको ही मैं राजा सेलेक्ट करूँगा। तो सब घर जाकर सभी ने बीज को बो दिया। फिर लियांग ने भी बीज को एक गमले में मिट्टी डालकर बो दिया। लियांग नाम का एक लड़का था, उसने भी अपने घर में गमले में मिट्टी डालकर बीज को बो दिया। फिर पानी डालने के बाद प्रतिदिन वह ध्यान से उसे देखता कि इसमें से अंकुर निकला या नहीं। और दूसरे किशोर जो है आपस में बातें करते थे कि उनके गमले में छोटा सा पेड़ दिखाई देने लगा है, किंतु लियांग को अपने गमले में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 5-6 सप्ताह बीत गए। 5-6 वीक के बाद फिर भी अंकुर नहीं फूटा उसमें। तो सब बच्चे अपने पौधों की बातें करते, समय आने पर राजा के पास जाने की चर्चा भी करते थे कि अब इतना टाइम हो गया, अब हम राजा के पास जाएंगे। लेकिन लियांग जो था वो बहुत परेशान था कि उसके जो बीज उसने लगाया था वो इतना टाइम होने के बाद में उसमें से कोई अंकुर नहीं निकला। तो लियांग अपने गमले को खाली देखकर उदास रहने लगा। उसे लगा कि उसने अपने बीज की ठीक से देखभाल नहीं की है। फिर 1 वर्ष पूरा होने पर सभी जो किशोर थे अपना अपना पौधा लेकर राजा के महल में जाने की तैयारी करने लगे। लियांग ने माँ से कहा कि वह खाली गमला लेकर महल में नहीं जाएगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि खाली गमला लेकर ही महल में जाओ। लियांग को समझ में आ गया कि माँ ठीक कहती है। वह खाली गमला लेकर राजमहल की ओर चल दिया। अब क्या हुआ कि कुछ देर बाद राजा जो है महल में आए और सबके पौधे देखकर बोले, वाह क्या पौधे उगाए हैं। आज तुम लोगों में से एक बच्चे को इस राज्य का राजा चुना जाएगा। फिर अचानक राजा ने लियांग को बच्चों की भीड़ में खाली गमला लिए हुए देखा। वह डरा और सहमा हुआ था। राजा ने उसे अपने पास बुलाया। उसे देखकर सभी बच्चे हंसने लगे। तभी राजा ने सबको शांत रहने का आदेश दिया और यह घोषणा की कि लियांग ही इस राज्य का नया राजा बनेगा। सभी बच्चे सन्न रह गए, एकदम शॉक्ड हो गए कि अरे, लियांग को अपने कानों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था, बिकॉज उसके बीज में से तो पौधा ही नहीं निकला था। लेकिन बाकी बच्चे तो देखिए कितने सारे पौधे लेकर आए थे। तो लियांग भी एकदम सरप्राइज हो गया कि महाराज ऐसे कैसे बोल सकते हैं। फिर राजा ने कहा, 1 वर्ष पहले मैंने तुम सबको एक एक उबला हुआ बीज दिया था और उबले बीज से अंकुर नहीं निकलता। लियांग को छोड़कर तुम सबने उबले बीज को हटाकर दूसरा बीज बोया और उगाकर ले आए। लियांग में ही वह साहस और सच्चाई थी कि मेरा दिया हुआ बीज बोकर खाली गमला लेकर चला आया, अतः वही इस राज्य का राजा बनने के योग्य है।
तो देखा बच्चों, हमारी सच्चाई और ईमानदारी से हमें कितनी मान प्रतिष्ठा मिलती है। हमें हमेशा सच और ईमानदारी के साथ जीवन जीना चाहिए, हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। यही इस कहानी से शिक्षा मिलती है। तो आप भी सुनिए कहानी। हम फिर मिलेंगे आपको एक और मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।